हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका ऑरिजिन था, किस चीज़ से ये डेवलप हुआ है और कब डेवलप हुआ है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। क्रिश्चियनिटी डेवलप फ्रॉम द जुडाइज्म इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। जो क्रिश्चियनिटी जो है एक जुडाइज्म से ही निकला हुआ है और ये फर्स्ट सेंचुरी की लगभग डेवलपमेंट इसकी मानी जाती है। तो ये किस पे फाउंड हुआ है? ये लाइफ, टीचिंग्स, डेथ, रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के, उनकी जो डेथ हुई, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो टीचिंग्स, उनकी जो रिसरेक्शंस हैं, उनकी जो एक बिलीफ उन्होंने दिया, तो उन पर ये पूरा पूरा डिपेंड है। और जो लोग इनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो उनको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, उनको क्रिश्चियन बोलते हैं। तो देखिए, एंड दोज हु फॉलो हिम आर कॉल्ड क्रिश्चियन। सिंपल सी बात है, जो उनको फॉलो करेंगे, जो उनकी टीचिंग्स को, जो उन पर बिलीव करेंगे, सिंपल सी बात है, तो हम उनको क्रिश्चियन बोलेंगे। क्रिश्चियनिटी हैज़ मेनी डिफरेंट ब्रांचेस। तो क्रिश्चियन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं उनकी बिलीफ प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो आप हम देखते हैं द मेजर 3 ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी कौन कौन सी। देखिए, एक है रोमन कैथोलिज्म, एक है ईस्टर्न, है प्रोटेस्टेंटिज्म, विद नुमेरस सब कैटेगरीज विद ईच ऑफ द ब्रांचेस। और जितनी भी इनकी ब्रांचेस हैं, उनकी 3 मेजर ब्रांचेस जो बताई गई, उनकी भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं क्रिश्चियनिटी में। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीफ इंक्लूड द बिलीफ ऑफ वन एंड ओनली वन ट्रू गॉड। जो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियंस हैं, वो केवल एक और एक ही सत्य भगवान पर जो है वो मानते हैं, एक ही गॉड को मानते हैं, एक ही गॉड पर वो बिलीव करते हैं। हु इज़ वन बिंग इज एक्सिस्ट फादर, जो कि हर जगह वो एग्जिस्ट करता है फादर के रूप में, सन के रूप में, हॉली स्पिरिट के रूप में। ये उनकी मान्यता थी कि वो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, इन सब की बातों को वो मानते थे। और उसके बाद बात करेंगे एंड द बिलीव दैट जीसस इज डिवाइन एंड ह्यूमन मिसा सेंट टू सेव द वर्ल्ड। और वो मानते हैं कि जीसस जो उनको भेजा गया था, उनको सेव करने के लिए, वर्ल्ड को पापों से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए जो उनको भेजा गया था। क्रिश्चियनिटी ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑफ फैथ इन क्रिश्चियन प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रिलीजन। और जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, उसके बारे में हम लोग, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है इस रिलीजन का, सिंपल सी बात है, फैथ इन क्राइस्ट। जो जीसस पे जो उनका बिलीव है, वही उनका सबसे पहला कंपोनेंट है इस रिलीजन का। अब हम लोग आगे बढ़ते, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ। तो देयर इज वेरी लिटिल रिटन अबाउट जीसस अर्ली लाइफ। तो हम देखते हैं कि जो अर्ली लाइफ जो अगर जीसस के बारे में, तो बहुत कम उसके बारे में हम लोगों ने पाया है, बहुत कम लिखा गया है। मोस्ट ऑफ जीसस लाइफ इज टोल्ड थ्रू द 4 गॉस्पेल्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट बाइबल नोन एज कैनोनिकल गॉस्पेल्स। जो कैनोनिकल गॉस्पेल जो आपके जो उनके बारे में थोड़ा बहुत उनकी लाइफ के बारे में जो लिखा गया है, वो जो उनके 4 गॉस्पेल्स आपके बताए गए थे, तो उन्हीं में ये थोड़ा बहुत लिखे गए हैं, जिसे कैनोनिकल गॉस्पेल्स भी हम लोग बोलते हैं। बट दीज आर नॉट बायोग्राफीज इन द मॉडर्न सेंस बट अकाउंटेड विद एल्गोरिथमिक कंटेंट। ये जो सिर्फ एक आपका एक बायोग्राफी नहीं थी, ये सिर्फ एक आपके कंटेंट थे एल्गोरिथम। ये एक मॉडर्न सेंस के अकॉर्डिंग जो लिखे गए थे। अब दे आर रिटन टू इन जेंडर फैथ इन जीसस एंड द मिसा एंड इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड हु कम टू टीच सफर एंड डेड पीपल फॉर सिंस। तो इसमें बताया गया है, इसमें दे आर रिटन, यहाँ पे जीसस पर फैथ करते हुए आपको लिखाया गया कि जो मिसा है वो गॉड के इनकारनेशन थे, एक अवतार थे, जो यहाँ पर आए, यहाँ पर हमको सीख दिया, उन्होंने स्ट्रगल किया और लोगों के पाप के लिए वो लोग मर गए या वो मर गए। हम बताएंगे जीसस के बारे में। ठीक है, उनकी माता जो थी मैरी वाज अ वर्जिन, जो कुमारी थी, हु वाज बेट्रोडेड टू जोसेफ, जो कि एक टाइप से जोसेफ को धोखा दे रही थी, आप ये बोल सकते हो, जो कि कारपेंटर था, विश्वासघात बोल रही थी, कर रही थी, ये भी आप बोल सकते हो। क्रिश्चियन बिलीव जीसस वाज बॉर्न थ्रू इमैकुलेट कंसेप्शन। जो क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, जीसस जो होते हैं वो इमैकुलेट कंसेप्शन जो है, वो लोग मानते हैं कि जीसस उससे जो पैदा हुए थे त्रुटिहीन गर्भाधान से। हिज lineage can be tracked back to the house of David according to the Gospels. Matthew 2.1 Jesus was born during the reign of Herod the Great। तो हम ये अगर उनके जो 4 गॉस्पेल्स हैं, ड्यूक, जॉन, मैथ्यू, तो उनके जो मैथ्यू और गॉस्पेल्स को पढ़ें तो हम जानते हैं कि जो जीसस थे वो जब हेरोल्ड का शासन था, हेरोल्ड का
साम्राज्य था, तब जो उनका जन्म हुआ था। हु अपॉन हियरिंग दिस वर्ड्स फील्ड थ्रेट एंड ट्राइड टू किल जीसस, तो जब वो पैदा हुए उनके शासनकाल में, तो जीसस के बारे में हेरोल्ड को बताया गया कि जो है आपकी एक भय उनके मन में उत्पन्न हो गया कि जो है आपको जान खतरे में है ना, तो उनके खिलाफ काफ़ी भड़काया गया। तो उन्होंने क्या किया, ट्राई टू किल जीसस, तो उन्होंने जीसस को मारने का जो है काफ़ी कोशिश की। और आप बेथलेहम्स मेल, जितने भी बेथलेहम शहर में आपके जो मेल चिल्ड्रन थे अंडर एज 2 आर टू बी किल्ड, सारे जो है मार दिए गए, सारे मार दिए गए। बट जोसेफ वाज वॉर्न एट जेंगल, ये जोसेफ को क्या है, जोसेफ जो उनके पिताजी थे उनको जो है वॉर्न कर दिया जाता था एक एंजल के द्वारा कि आपको जो है मैरी को और अपने बच्चों को लेकर कहाँ चले जाइए, इजिप्ट भाग जाइए। कब तक, जब तक कि हेरोड की मृत्यु ना हो जाए, नहीं तो वो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उस एज के सबको मरवा देगा। तो एंजल ने ये बात बताई थी जोसेफ को। वेयर अपॉन द ब्रॉड द फैमिली बैक सेटल इन टाउन ऑफ द नजारत इन गैलिली, वेयर अपॉन ही ब्रॉड द फैमिली ले आए भैया, वो कहाँ पे सेटल हो गए, नजारत गैलिली में आपके सेटल हो गए। उसके बाद लिखा है थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट देयर आर ट्रेस रेफरेंस जीसस वर्किंग इज कॉम। जो हम न्यू टेस्टामेंट की अगर बात करें उससे तो पता चलता है कि उन्हें जो प्रारंभिक जीवन था उनका, वो कारपेंटर के रूप में ही उनका बीता हुआ था, वो बढ़ई के रूप में, क्योंकि उनके पिताजी बढ़ई थे। जोसेफ भी एक कारपेंटर थे, तो इन्होंने भी अपना कार्यभार उसी प्रकार से बढ़ई के काम में इन्होंने भी सहयोग किया। इट इज़ बिलीव दैट बिगेन टू हिज मिनिस्ट्री 30, जब 30 साल के थे उनकी मिनिस्ट्री थी। when he was baptized by John, he baptized who upon seeing Jesus declared son of God। ओके, तो baptized ने इनको क्या किया, सन ऑफ गॉड जो है डिक्लेयर कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो जब इनको जीसस को काफ़ी इनकी पॉपुलरिटी हो जाती है, काफ़ी इनकी लोग बातों को मानने लगते हैं, जीसस की बातों को लोग मानने लगते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ का तब का राजा, उसका नाम था पाइलेट। तो पाइलेट ने क्या किया, इसको उनको जो है जीसस को क्रूसेड करवा दिया, मतलब कि फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग जीसस की बातों को फॉलो कर रहे हैं और एक निचले तबके का, जो दबे हुए तबके का अगर उठान होगा तो हमारा साम्राज्य जो फारसीज होंगे उनका क्या होगा। तो इसलिए जीसस को जो है क्रूसेड दिया गया। तो ये क्वेश्चन है कि किसने मरवा, द पायलट ने जो है, गवर्नर ने ऑर्डर किया कि इनको मार दिया जाए। बट ये मानते हैं, ये कहा जाता है कि जीसस ने अपने जो शिष्य थे उनको बोल दिया था कि मैं इस टाइप से मरूंगा, मैं जो हूँ इस प्रकार से जो हूँ मेरी डेथ होगी, और मरने के इतने दिन के बाद मैं वापस आऊँगा, मैं 3 दिन के बाद वापस फिर से आऊँगा। तो ये बात उन्होंने बोली थी। तो राइजन फ्रॉम द डेड, तो इसमें ये बताएंगे 3 days आफ्टर, जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया और काफ़ी गांव पूरा एकदम क्रूसेड लाद के, जो लकड़ी का काफ़ी टांग के उनकी बॉडी पर, उनके हाथों में कील गाड़ कर उन्हें जो है रोड से ले जाते हुए उनके धीमे धीमे उन्हें टांग दिया गया। ठीक है, तो काफ़ी यातनाएं दी। 3 days आफ्टर हिज डेथ जीसस टॉम वाज फाउंड एम्प्टी, तो उनको जब 3 दिन मृत्यु के बाद जब उनको दफनाया गया था वहाँ जहाँ पे, तो उन्हें पाएगा कि वहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है, सिंपल, वहाँ पे बॉडी उनकी नहीं है। ही हैड राइजन फ्रॉम द डेड, वो मृत्यु से बाहर आ गए हैं। एंड अपीयर्ड फर्स्ट टू मैरी, उनकी जो माता थी सबसे पहले उनको दिखी। ठीक है, सॉरी, मैरी जो मैगडन है, एंड देन इट्स मैरी मदर, उसके बाद जो है अपनी माता जी को दिखी। दे बोथ इन्फॉर्म द डिसिप्लिन, और उन दोनों ने, और उन मैरी मैगडलन और उनकी जो माताजी मैरी ने, दोनों ने उनके जो डिसिपल के जो फॉलोअर थे, उनके जो शिष्य थे, उनको जो है इन्फॉर्म किया। हु वर इन हाइडिंग एंड लेटर जीसस अपीयर्ड इन देम टोल्ड, और धीमे धीमे जीसस सबको उनको दिखे एंड टोल्ड डोंट नॉट टू बी फ्रेंड, डरने की बात नहीं, इन्होंने समझाया। जीसस स्पोक हिज फाइनल वर्ड, जीसस ने आखिरी वर्ड बोला, टू देम सेइंग दैट दे वुड रिसीव द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट। समझ रहे हैं आप कि जो है उन्हें जो है अब हॉली स्पिरिट की जो पावर उन्हें मिल गई है। बिफोर ही वॉज टेकन अपवर्ड इन क्लाउड असेंडिंग इन टू हेवन। अब हम उसके बाद
कि हम सिर्फ इतनी बात ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इन्हें जो है क्रूसेड पे जो है चढ़ाया गया, क्यों पायलट ने इनको चढ़ाया, क्योंकि भाई जो जीसस थे इनका नेचर कुछ इस टाइप से था, कुछ इनकी जो बातें थी वो कुछ उनके खिलाफ थी, जो कि जान नहीं थी। जैसे इनका कहना था कि हमें पड़ोसियों के प्यार करना चाहिए, ठीक है, हमें जिसको ज़रूरत हो उसे भोजन सामान इत्यादि चीज़ें देनी चाहिए। तो ये टाइम वो नहीं था जैसा आज का है। तो हम देखते हैं कि कि जो है उस टाइम पे ये बातें बड़ी अजीब सी थी, उस टाइम पे इस तरह नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे ये बातें बहुत ही अजीब सी लगी कि लो ये आदमी इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे और जो है कि वो गॉड माना, बाद में जो है उन 40 दिन बाद वो फिर भी आते हैं, फिर दिखाई देते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी उनको जो है गॉड मान सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम देखते हैं उनके जो टीचिंग्स हैं जीसस क्राइस्ट की, क्या क्या उन्होंने चीज़ें बताई। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी रिलीजन होगा तो अपना वो सब में उनमें एक ही टाइप जैसी टीचिंग्स होती हैं। तो हम इसमें देखते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़्म, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, आपकी जो टीचिंग्स लगभग सेम ही होती हैं। तो आइए देखते हैं कि जीसस थॉट द पीपल अबाउट द हेवनली किंगडम ऑफ गॉड। तो उन्होंने बताया कि जो जीसस का जो वो हेवनली किंगडम मतलब द गॉड, उनका जो एक अलग स्वर्ग है टाइप से उनको बताया। ही सिंपली लाइफ स्टाइल एंड लव एंड कंपेशन ऑफ द हेड पीपल ड्रिवन टूवर्ड हिम। और हाँ ठीक है, कंपेशन जो पीपल के लिए होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ ही रिजेक्टेड मीनिंगलेस राइटल, हाँ रिचुअल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई। तो हम अब सीधा चलते हैं उनकी टीचिंग्स पे। तो टीचिंग्स हमारे उनकी कौन कौन सी बताई थी? पीपल शुड लव एंड गॉड एंड आल्सो लव वन अनदर, सिंपल सी बात है। पीपल शुड लव गॉड एंड आल्सो लव वन अदर। ओके, ये आपकी एक हो गई। दूसरी, लव योर एनिमीज। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात जीसस ने बोल दी थी, है ना। लव योर एनिमीज, अगर ये ऐसा होने लगे तो फिर कोई आपकी कोई भी बैटल, कोई भी वार, कुछ भी रह न जाए, कोई भी डिस्प्यूट ही ना हो। अगर ये सिस्टम में अगर दूसरी लाइन अगर जीसस की हम लोग अपना लें तो हमारे जीवन की, हमें नहीं लगता कि हाँ लगभग आधी मुसीबत हमारी जो है हमारी टल जाएंगी। सेकंड क्या है हमारा, बोलता है डोंट जज अदर, सिंपल सी बात है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, डोंट जज अदर, हम दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। तीसरी, गिव टू द नीडी, बहुत बढ़िया बात है, जिसको आवश्यकता हो उसी को जो है हमें लेना चाहिए। हमें खुद ही जितना हमें आवश्यकता हो हम भी उतना ही लें, और जितना दूसरे को आवश्यकता हो उसे भी हम लोग दें। अब उसके बाद डोंट डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव डन टू अनटू, सिंपल, क्या बात बोली थी उन्होंने, क्या टीचिंग्स दी था कि जैसा आप चाहते हो नेचर से, जैसा आप चाहते हो दूसरों से, आप भी वैसा ही व्यवहार करो, ठीक है। और फिर पीपल शुड रिपेंट फॉर द डूइंग, सिंपल सी बात, रिपेंट भी करना चाहिए अपने जो गंदे कामों के, गलत कामों के, आपको रिपेंट भी करना चाहिए। तो ये बात आपको जीसस ने बोली है। तो ही ऑफन टॉट थ्रू द शॉर्ट स्टोरीज हैव ए मीनिंग, ठीक है। वो काफ़ी स्टोरीज़ के माध्यम से, जो कि मीनिंग जिनमें होती थी, उन्होंने कि स्टोरी के माध्यम से वो भी सिखा देते हैं, ठीक है। हिज टीचिंग इज मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट, उनकी टीचिंग्स थी लोगों पर बहुत गहरा असर डालती थी। ही शोड पीपल टू हैव अ लविंग रिलेशन विद गॉड, उन्होंने बताया कि जो है कि इंसान को जो है गॉड के साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। अगर हम आगे देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो उनकी जो मोनेस्ट्रीज एंड इम्पैक्ट, जो मोनेस्ट्री, जो मठ एक प्रकार से जो बने, वो क्या था। तो हम देखते हैं कि मोनेस्ट्रीज होती क्या है। द मोनेस्ट्री वाज द बिल्डिंग्स वेयर द पीपल लिव्ड इन वर्शिप, जहाँ पर लोग रहते थे वो पूजा करते थे। डिवोटियम दियर टाइम ऑफ द लाइफ ऑफ गॉड, ठीक है। वो अपना सारा टाइम, जो ज़िंदगी जो एक कुछ टाइम करने के लिए या बहुत पूरा जीवन ही भगवान को देने के लिए आते थे। एक ऐसी बिल्डिंग या बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी जिन्हें हम लोग मोनेस्ट्री बोलते थे। द पीपल हु लिव्ड इन मोनेस्ट्री वाज कॉल्ड मॉन्क्स, जो मोनेस्ट्री में जो लोग रहते थे उन्हें हम लोग मॉन्क्स बोलते थे, ध्यान दीजिएगा, मॉन्क्स बोलते थे, ठीक है। मॉन्क्स जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं मोनेस्ट्री। और एक वर्ड तुमने सुना होगा, नन, आपने सुना होगा नन, जो लेडीज़ थी नन बोलते थे इनको, ठीक है, जो गॉड की पूजा करते। और वो जहाँ रहती थी उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, उन्हें हम लोग बोलते थे कॉन्वेंट, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्वेंट बोलते थे, सिंपल सी बात है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि मोनेस्ट्रीज़ में कौन रहते थे, मॉन्क रहते थे। और जब नन की बात की जाए, लेडीज़ की बात कर दी जाए, तो वो कॉन्वेंट के बारे में बात हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। दे मेड दियर ऑन क्लॉथ, वहाँ पे लोग रहते थे, अपना एक अपने खुद के कपड़े बनाते थे, खुद का खाना जो है उगाते थे, बनाते थे, ठीक है। दे हैड नो नीड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। दिस वे दैट कुड बी समवट आइसोलेटेड एंड द फोकस ऑन द गॉड, वो सिर्फ खुद को आइसोलेट करके जो है भगवान को
भगवान पर फोकस करते थे। देर वन मोनेस्ट्रीज स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज। तो इस एज में जो है काफ़ी जो है मोनेस्ट्रीज आपकी मिडिल एज में फैली, खासकर तो इटली में तो बहुत ही फैली थी। आप आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है कि जो मोनेस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती थी। तो क्या था, ये मोनेस्ट्रीज वर सेंट्रल ऑफ लर्निंग। तो एक सेंट्रल ऑफ लर्निंग थी, यहाँ पे कई चीज़ें सीखने को मिलती थी। दे सर्व्ड एज सेंटर ऑफ रिलीजियस, वहाँ पे धर्म का ज्ञान दिया जाता था और साथ में सेक्युलर लर्निंग भी दी जाती थी। सेक्युलर लर्निंग मीन्स द रिलीजन के अलावा भी बहुत सारी जो है जानकारियाँ सिखाया जाता। तो उसी से हम लोगों की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी निकली, एक निकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो इसी सेक्युलर लर्निंग की ही देन है मोनास्टिक। और दूसरी की बात हमारी निकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं कि ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ये उनसे निकली हुई हैं। अब दूसरा है मोनेस्ट्री सर्व पीपल। जो मोनेस्ट्रीज हैं वो लोगों की सेवा करते थे। अब मोनेस्ट्री बाद रिफ्यूज फॉर द अनटू पीपल द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, सिंपल से, हाँ ठीक है। और जो है जो लोग हमारे साधारण जो लोग थे वो डिस्ट्रेस होते थे तो उनको रिफ्यूज़ भी हम लोग देते थे ये लोग, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं क्रूसेड्स के बारे में। क्रूसेड्स का मतलब सिंपल सा होता है। क्रूसेड्स का मतलब अगर मैं बात करूँ झगड़ा होता है, क्या लड़ाइयाँ हो गई हमने, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये 11वीं सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, धीमे धीमे 11वीं सेंचुरी पे क्रिश्चियनिटी जो है फैल गया। तब इस समय कौन आता है भैया, हमारे तुर्किश मुस्लिम आते हैं। तो तुर्क के जो मुस्लिम्स हैं, तुर्क मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। और वो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं मैं बताता हूँ, 8 लड़ाइयाँ होती हैं जेरूसलेम के लिए। किसके लिए, जेरूसलेम के लिए। जेरूसलेम काफ़ी पवित्र माना जाता था उसके लिए भी, और काफ़ी एक रिलीजियस जो वॉर था उसके लिए। फिर तो हम आगे बात करेंगे। द फर्स्ट ऑफ द क्रूसेड बिगिन 1095 में, ठीक है। द आर्मी ऑफ क्रिश्चियन ऑफ वेस्टर्न यूनिट रिस्पॉन्डेड पोप अर्बन फर्स्ट प्लेग टू द वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम फोर्स इन द होली लैंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमें ये फोकस करना है कि जो मुस्लिम लैंड थे, मुस्लिम फोर्सेस थी होली लैंड की, और जो क्रिश्चियन की जो आर्मीज थी वो लोग 1095 में जो है आपका क्रूसेड्स पहला होता है। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड अचीव द गोल विद द कैप्चर ऑफ जेरूसलेम 1099, और वो जो है आपका कैप्चर कर लिया था जेरूसलेम। तो अब ये हम देखते हैं कि जेरूसलेम कैप्चर तो कर लिया गया क्रिश्चियन के द्वारा। तो क्रिश्चियन ने काफ़ी सालों तक यहाँ पे राज भी किया, उनके अंडर में बहा, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं बना पाए। धीमे धीमे तुर्किश मुस्लिम उनसे कहीं ना कहीं ले ही गए आफ्टर, मतलब जीतने के बाद भी। आज आप वार जीतने के बाद भी, क्रूसेड जीतने के बाद भी जो है कैप्चर करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका प्रेशर रहता था उस वाले हिस्से में जहाँ से वो फिर से अपना हिस्सा उन्होंने ले लिया, ठीक है। क्रिश्चियन सेटअप सर्वल लैटिन क्रिश्चियन स्टेट, उन्होंने बहुत सारे लैटिन क्रिश्चियन स्टेट इवन एज मुस्लिम इन रिलीजियस वॉर वेग होली वार जिहाद टू रीजन ओवर कंट्रोल द रीजन, ठीक है। तो ये चीज़ें जब मुस्लिम लोगों ने क्या किया, वेज होली वार जो पवित्र एक युद्ध बोले, जिहाद का नारा दिया, क्योंकि भाई कंट्रोल करना था उन्हें पूरी क्षेत्र में, ठीक है। और देयर वेरी मेनी 8 क्रूसेड फॉर विद बिटवीन हिस्टोरियन विद मैनी मोर अनफॉर्चुनेट माइनर क्रूसेड, ठीक है। तो बहुत छोटे मोटे तो बहुत सारे लड़े गए, छोटे मोटे तो बहुत सारे माइनर क्रूसेड्स तो बहुत सारे लड़े गए, लेकिन जो बड़े बड़े जो हम मानते हैं वो 8 ही क्रूसेड्स बोले जाते हैं। तो आपके ये दिए गए हैं कि ये कब कब हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ दिया गया, फोर्थ तो सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, है ना। तो ये सारे हमारे क्रूसेड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोगों ने क्रिश्चियन के बारे में लगभग सारा कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के अराइवल हमने देखा, ओरिजिन देखा, क्रिश्चियनिटी देखी, बैकग्राउंड देखा, और उसके बाद उनका राइजिंग डेट्स देखा, फिर उनकी टीचिंग्स देखी, फिर उनकी मॉनिटरीज देखी, फिर उनके जो है हमने टीचिंग्स देखी, और उसके बाद क्रूसेड्स देखें, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें आज हमने कंप्लीट करनी है। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो, इसका मैं जो एक रिवीजन वीडियो जो है मैं एक बार फिर से ले आऊँगा जिसमें हम लोग फिर से एक बार सारे एक बार पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जीसस के फादर का नाम जोसेफ, जीसस कब हुए, और जीसस की मदर का नाम, जीसस कहाँ पे पैदा हुए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो फिलहाल हमारा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द अराइवल ऑफ इस्लाम। हम लोग उसमें पढ़ेंगे द अराइवल ऑफ इस्लाम। कोशिश करूँगा उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 2 पार्ट में
तब जाके मेरा चैप्टर पूरा होगा, तब हम जाके द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी और द अराइवल ऑफ इस्लाम दोनों के बारे में हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।